Hi students, welcome to our YouTube channel ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। हम लोग पिछली क्लास में 8th क्लास का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म का कुछ चीज़ देखे थे। तो उसमें बैक्टीरिया और फंगी देखे थे, है ना। तो फंगी का हमने लगभग ऑलमोस्ट देख लिया था, उसका सेल स्ट्रक्चर वगैरह, हैबिटेट वगैरह क्या है। आज हम लोग फंगी का न्यूट्रिशन देखेंगे, है ना। न्यूट्रिशन आप ही बताएं कि क्या हो सकता है फंगी का। न्यूट्रिशन यही होगा कि उसका सबसे पहली बात कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि फंगी जो होते हैं उसके लीफ वगैरह में, इसमें जो भी इसका पार्ट है, स्टेम वगैरह कुछ भी है, उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट। इसकी वजह से वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस वो अगर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता। ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता तो भाई किस मोड से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ तरीका चाहिए, क्योंकि ये तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे भी फूड की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि फंगी क्या है, लैक ऑफ क्लोरोफिल है। फंगी क्या है, लैक ऑफ क्लोरोफिल, इसलिए वो डिपेंड करता है फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, एक तो हेटरोट्रॉपिक में आता है, लेकिन इसका भी कई वे हैं। जैसे सपोज करो, एक होता है सैप्रोफाइटिक, और दूसरा वे क्या होता है, पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, ये वो फंगी होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, सपोज करो डिकेइंग सड़ा हुआ भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है, किसी एनिमल एक्सक्रीटा होता है, या काउ डंग वगैरह होता है, या कोई भी फूड आइटम से जो सड़ चुका हो या डिकेड हो चुका हो, स्पॉइल हो चुका हो, तो उस पर जो ग्रो कर जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो वो मतलब फंगी जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। जैसे ब्रेड मूल्स वगैरह होता है, ब्रेड पे क्या होता है, जैसे फफूंदी वगैरह लग जाता है तो उस पर ब्रेड मूल्स वगैरह ग्रो करने लगते हैं, तो वो सैप्रोफाइटिक होगा। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होगा, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रो करेगा, है ना, मैटर पे जो ग्रो करेगा वो क्या होगा, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्रेड मूल वगैरह एग्जांपल में क्या होता है, ब्रेड मूल्स, है ना। ये हो गया हमारा क्या, सैप्रोफाइटिक नेचर वाला क्या होता है, फंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक जो होगा हमारा कौन सा होगा, पैरासाइटिक में आपको वो फंगी आते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर तो डिपेंड रहते हैं, लेकिन किस वे से, ऐसा कि जैसे कि पैरासाइटिक नेचर वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग होता है और उसको नुकसान पहुंचाते हैं एक तरह से, है ना, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो किसी दूसरे, जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल हमारे सर पे जुई रहते हैं, वो एक तरह पैरासाइटिक नेचर है। या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी से फूड भी ले रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा, जैसे मॉस्किटो होते हैं, ब्लड लेते हैं हमारे बॉडी से, फिर भी वो और दूसरे हमको नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जिस हॉस्ट में वो अपना फूड ले रहा है या रह रहा है, तो उस हॉस्ट को भी नुकसान पहुंचाए, वो पैरासाइटिक नेचर होता है। तो फंगी, कुछ फंगी ऐसे भी होता है, जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे, पैरासाइटिक नेचर वाला फंगी जो होता है वो आपको डाउनी मिल्ड्यू होता है, मिल्ड्यू के बारे में बताए थे हम एग्जाम्पल में आपको। मिल्ड्यू, है ना, बेस्ट एग्जांपल पैरासाइटिक नेचर वाला फंगी है। डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड दे हार्म दैट ऑर्गेनिजम्स, है ना, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, ये था मेरा न्यूट्रिशन, फंगी का जो न्यूट्रिशन दो टाइप, एक सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक नेचर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फंगी जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। रिप्रोडक्शन, देखो ये तो नॉर्मली तो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है, असेक्सुअल में,
इसमें भी 2-3 टाइप होता है, जैसे कि आपको इसका नॉर्मली 3 टाइप्स में आपको 3 टाइप में आपको पहला आता है बडिंग। बडिंग तो बडिंग जो होता है आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बडिंग जो होता है नॉर्मली ये यूनिसेलुलर फंगस में होता है। कौन सा किस में होगा? यूनिसेल्युलर फंगस में होगा। और आप लोग शायद फैमिलियर होंगे कौन से, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईस्ट है ना। ईस्ट जो हमारा यूनिसेलुलर फंगस है जिसमें प्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल मेथड में भी बडिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, बर्ड्स आउटग्रोथ बर्ड निकलता है ना, इस तरह का बना रहता है ना, इससे एक आउटग्रो बर्ड निकलता है, ये धीरे धीरे फिर ग्रो करके ये बॉडी पार्ट अलग हो जाता है। तो बर्ड निकल करके इस तरह से वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से अलग पेरेंट से पहले से क्या बनता है, एक डॉटर ईस्ट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। और दूसरा कुछ प्रोसेस होता है इसका, दूसरा तुम्हारा ये आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है ना। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस अक्सर ये चीज़ आपको, जैसे बडिंग क्या था यूनिसेलुलर फंगस, ये मल्टी सेलुलर फंगस में होता है। मल्टी सेलुलर फंगस में होता है ना। इसमें क्या होता है कि हाइफी जैसे होता है कि आपको हाइफी जो है ब्रेक करता है फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में। हाइफी जो होता है फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करता है, और यही जितना फ्रेगमेंट जो अलग अलग टूटता है, फ्रेगमेंट तो एक तरह का छोटा टुकड़ा, वो टूट करके जो अलग होता है, तो फिर वो सारा फ्रेगमेंट, मान लो अगर 5 फ्रेगमेंट टूटा तो ये पाँचों अलग अलग क्या है ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, है ना। ये हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था फंगस का फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। अगर एक तीसरा होता है, एक मान लो अगला होता है आपको स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन है ना। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि सबसे पहले स्पोरेंजियन टाइप का स्पोर का फॉर्म होता है अलग अलग, और उससे एक ही मतलब इससे आपको, जैसे रिजोआइट एक बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है राइजोआइट में। राइजोआइट का फॉर्म होता है एक्चुअली राइजोपस होता है ना, जो ब्रेड मूल वगैरह होता है ना, ब्रेड मूल्स में होता है। तो राइजोपस का मतलब राइजोआइट निकलता है उसमें, राइजोपस का स्पोर, उसका स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपको मैं ग्रो करवा देता हूँ उससे। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर का ये फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें आपको इस तरह का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये वाला पार्ट, इसका स्पेशल नाम भी क्या दिया गया है, जैसे ये वाला पार्ट को शायद स्टोलोन बोलते हैं, स्टोलोन है ना, स्टोलोन बोलते हैं। ये सब जो फॉर्म होता है ना, राइजोआइट्स कहते हैं इसको, है ना। राइजोआइट होता है, ये स्पोंजियो स्पोर भी कहा जाता है इसको, है ना। ये सब नाम आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला टाइप को स्पोर कहते हैं, स्पोर्स होता है। इसके अंदर में जो छोटे छोटे दाने होते हैं ये स्पोरेंजियम होते हैं, है ना। जैसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन्स की तरह ये स्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर जो होता है एक जितना भी उसमें हार्ड एक तरह का, तो इसमें जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन प्रोसेस भी होता है। तो ये स्पोरेंजियम जितना होता है ना, छोटे छोटे स्पोरेंजियम जो है, वही स्पोरेंजियम एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करता है, यानी एक स्पोर का फॉर्म करता है। मतलब जितना भी स्पोर जो एक्चुअली फॉर्म होता है, एक्चुअली स्पोर्स जो फॉर्म करेगा फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है। ये सब कुछ था। अब देखिए कुछ, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, तो इसको आगे कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ इफ़ेक्ट वगैरह देख लेते हैं, ह्यूमन पे क्या क्या इफेक्ट होता है। एक तो ये इकोनॉमिक में भी हमको काफ़ी ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक वे से हमें फ़ायदा देता है। इकोनॉमिक मतलब जो इंडस्ट्रियल के फॉर्म में, जैसे कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज वगैरह होता है, बेकरी का, बेवरेज इंडस्ट्री, बेकरी जो बिस्किट वगैरह बनता है, वो सब चीज़ में हमको फ़ायदा देता है। प्रोडक्शन ईस्ट मतलब अल्कोहल का प्रोडक्शन में ईस्ट वगैरह हेल्प करता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह, तो ये सब चीज़ में भी हेल्प करता है। हमारे इकोनॉमी को काफ़ी पॉजिटिव इकोनॉमी देता है, एक तरह से पॉजिटिव मतलब फ़ायदा है हमें इससे, है ना, पॉजिटिव इकोनॉमी देता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है, देखो पॉजिटिव इकोनॉमी एक एग्जांपल बता, जैसे मशरूम का फ्लैशी फंगस जो पार्ट होता है ना, उसके एंड पे एक कैप होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ से एक अंडरग्राउंड मतलब माइसीलियम को ग्रो करता है। वो माइसीलियम जो होता है काफ़ी एक्सट्रीम मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कुकिंग में, खाने में पकाने में, उसे फूड आइटम्स वगैरह बनता है, माइसीलियम नाम का होता है, माइसीलियम होता है।
जो कि उसको पकाने में इस्तेमाल किया जाता है इंडिकैट के पास फंगस के। तो एक तरह से बहुत अच्छा बेस्ट फूड के सोर्स में आता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये हमको हार्म भी करता है। जैसे बहुत सारा ऐसे टाइप का डिजीज़ वगैरह करता है, इसकी वजह से डिजीज़ बीमारियाँ होती है। उसके अलावा फूड को स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है, ठीक है। इस तरह से कुछ हम लोग इसका ह्यूमन इफ़ेक्ट वगैरह पढ़ते हैं अब, ठीक है। एक नंबर स्टार्ट करते हैं, यूज़फुल इफ़ेक्ट्स देखते हैं। यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या होता है? यूज़फुल इफ़ेक्ट में सबसे पहले, बहुत पहले भी हम पढ़ाए थे कि बैक्टीरिया और फंगी क्या करता है, हेल्प करता है किस डिकम्पोजिशन में, एनिमल वेस्टेज को भी, और साथ साथ कुछ डेड ऑर्गेनिज्म को भी डिकम्पोज करता है ना, डिकम्पोजिशन, या फिर डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करके वो एक तरह से क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है ना, क्लीन करता है किसको, इन्वायरमेंट को, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। और दूसरा क्या होता है, इसको जैसे ईस्ट वगैरह का, ईस्ट का जो इस्तेमाल होता है तुम्हारा किस में होता है, इडली वगैरह बनने में, इडली हो गया, डोसा हो गया, है ना, ब्रेड वगैरह बनता है, उसमें हेल्प करता है। उसको ब्रेड जो फूलता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब फूलने लगता है, तो वो इसी को ईस्ट की वजह से होता है। जैसे डफ वगैरह को फर्मेंटेट करने में हेल्प करता है ना, फर्मेंटेट करने में हेल्प करता है, ये सब हुआ फ़ायदा। और दूसरा मतलब जैसे बियर वगैरह बनता है, बियर हो गया, वाइन हो गया, वो सब जो बनने में हेल्प करता है, मतलब फर्मेंटेशन, बार्ली का फर्मेंटेशन होकर के ये सब चीज़ कराया जाता है। तो ये भी फंगी की वजह से पॉसिबल है। और दूसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आपको एंटीबायोटिक्स बनता है, एंटीबायोटिक्स में जैसे पेनिसिलिन वगैरह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का फॉर्म करता है, एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वगैरह हो गया। और उसके अलावा इथाइल अल्कोहल का मैन्युफैक्चरिंग करने में भी फर्मेंटेट किया जाता है, पोटैटो या फिर मोलासेस को, वो सब चीज़ को फर्मेंटेट करके फिर इथाइल अल्कोहल का फॉर्म करता है, इथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, C2H5OH होता है ना, क्वीन ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है इसे, इस तरह से। अब इसका हम लोग हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट में आपको जैसे कि कुछ चीज़ें बताते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं आपको कि फूड वगैरह सबसे पहले देखते हैं। फूड स्पॉयल हो जाता है हमारा, फूड क्या होता है, स्पॉयल होता है, बर्बाद होता है, बहुत जल्दी ख़राब कर देता है ये चीज़। और जैसे कि अगर हम वार्म प्लेस से किसी गर्म प्लेस पे रखेंगे, या फिर मोइस्ट, मतलब जहाँ पे मतलब मोइस्ट नमकीन वाले, नमीपन वाला जगह जहाँ पे होता है, मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा होता है, उस प्लेस पर रखें, जल्दी ख़राब कर देता है। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ क्रिएट करता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स में हमारा डिजीज़ क्रिएट करता है। उसके अलावा अगर रेनी सीजन है तो जैसे बरसात वरसात का टाइम, उस टाइम ज़्यादा ग्रो करता है फंगी। तो फर्नीचर वगैरह हो गया, मान लो अगर लकड़ी कमज़ोर है तो उस पर हो गया, क्लोथ्स वगैरह में, कपड़ा में, लेदर वगैरह वाला सामान जो भी चमड़े का बहुत सारा चीज़ होता है, उस सब चीज़ को भी डैमेज करता है कौन, फंगी। उसके अलावा कुछ प्लांट डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ में आपको बहुत सारा डिजीज़ है सर जो फंगी से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रस्ट होता है, स्मट होता है ना, ब्लाइट होता है, ये सब प्लांट डिजीज़ है। रस्ट वगैरह जो होता है ये आपको इसमें बनाना में होता है, स्मट वगैरह ये वीट में होता है, ब्लाइट पोटैटो में होता है ना, विल्ट तो आपको इसमें भी हो जाता है, चावल वगैरह में होता है। तो ये सब क्या है, काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है जो प्लांट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इसके अलावा ह्यूमन में भी इन्फेक्शन करता है, ह्यूमन में इन्फेक्शन किस तरह का होता है, स्किन वाला डिजीज़ मैक्सिमली, जैसे एथलेट वगैरह होता है ना, एथलेट वगैरह हो गया, स्किन डिजीज़ होता है, स्कैल्प होता है। उसके अलावा नेल्स वगैरह जो होता है, नेल में भी फंगस के इफेक्ट वजह से नेल ख़राब हो जाता है, बहुत सारा ये सब इस टाइप का डिजीज़ होता है। तो ये था हमारा क्या, यूज़फुल इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट था फंगी का। अब हम लोग, फंगी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। एक नाम है अर्मिलेरिया बल्बोसा, ये मतलब अर्थ क्रस्ट पे एक तरह से माना गया सबसे हैवीएस्ट लिविंग थिंग यही है, पूरे अर्थ क्रस्ट पर आता है, इस प्लानट पे अर्थ जो है हैवीएस्ट लिविंग थिंग यही है, क्योंकि लिविंग थिंग में प्लांट एनिमल दोनों आते हैं। तो अर्मिलेरिया बल्बोसा सबसे बड़ा ह्यूज फंगस माना जाता है ना। हालांकि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं फिर भी, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ है जो बहुत बड़ा है, ह्यूज फंगस इसको माना गया है। इसका एरिया है 15 हेक्टेयर्स में, 15 हेक्टेयर करने कितना मतलब हो गया, 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर मीटर हो गया, है ना, 1500 स्क्वायर
मीटर हो गया। इसका मतलब हो गया आपको 1.5 किलोमीटर के स्क्वायर पे इतना एरिया में कवर किया हुआ है कौन, अर्मिलेरिया बल्बोसा। इसका वेट है कितना, 10,000 kg। कितना वेट है इसका, 10,000 kg। और इसका जो लाइफ स्पैन है कितना है, 150 ईयर्स। 150 ईयर्स है। सबसे हैवीएस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ क्रस्ट पे, याद रखिएगा, अर्मिलेरिया बल्बोसा है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हमारा फंगी लगभग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बार मैं ये कर देता हूँ, जिसको इसको इम्पोर्टेंट लगे जो चीज़, उस चीज़ को आप पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कहीं पे डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।